বিজেপির নতুন সর্বভারতীয় সভাপতি হওয়ার পর প্রথমবার পশ্চিমবঙ্গে এসে আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক বার্তা দিলেন নীতিন নবীন। বুধবার দুপুরে এক জনসভা থেকে সরাসরি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেন তিনি। একাধিক ইস্যুকে রাজ্য সরকারের করা সমালোচনা শোনা যায় বিজেপির নতুন সর্বভারতীয় সভাপতির বক্তব্যকে ঘিরে। দেখুন। স্তরে সংগঠন মজবুত করতে হবে, ভোটমুখী বাংলায় বিজেপির মূল লক্ষ্য স্থির করে দিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। বুধবার দুর্গাপুরে দলের কার্যকর্তা সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। বুথ স্তরে শক্তি বাড়ানোর ওপর জোর দেন তিনি। তার সাফ বক্তব্য, ভোটমুখী বাংলায় লড়াইয়ে জিততে হলে সংগঠনের ভিত আরও শক্ত করায় একমাত্র উপায়। মঙ্গলবার কোমল মেলার মঞ্চে কিছুটা নরমই ছিলেন নবীন। সরাসরি শাসক দলের বিরুদ্ধে তেমন কিছু বলেননি, তবে বুধবার তার ঠিক উল্টোটাই দেখা গেল। সরাসরি তৃণমূলের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। একসময় বাংলা গোটা দেশকে দিশা দেখাতো বলেও উল্লেখ করেন। अभी भी ऐसी कुछ मानसिकता बची है जो इस बंगाल को फिर से बांग्लादेश बनाना चाहती है, और हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहने की आज जरूरत है मित्रों, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस प्रकार से घुसपैठियों की तरफदारी करने वाली सरकार यहां बैठी है, जिस प्रकार से करोड़ों हिंदुओं के साथ, सनातन परंपराओं के साथ चोट करने वाली सरकार यहां बैठी है, वो प्रयास कर रही है कि फिर से बंगाल को बांग्लादेश में ले जाए। लेकिन हम भाजपा के कार्यकर्ता संकल्पित हैं, हम किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी हाल में बंगाल को बांग्लादेश में नहीं मिलने देंगे, और बंगाल की सुरक्षा के प्रति अपनी संकल्प को दोहराते हैं। শিল্প ও কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে বলতে গিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি। তার বক্তব্যে উঠে আসে সিঙ্গুর আন্দোলনের প্রসঙ্গও। आपकी सरकार जब आई थी तो आपने जो आंदोलन खड़ा किया था, उसमें आपने सपना दिखाया था कि हम इंडस्ट्री के बड़े केंद्र खोलेंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आप इंडस्ट्री के नए केंद्र क्या खोलेंगे, आप पुरानी पड़ी हुई इंडस्ट्री को भी बंद करने के लिए रास्ते निकाल रहे हैं। और हमारे युवा जो देश भर से यहां पर रोजगार के लिए आते थे, आज दुर्गापुर और इस पूरे इलाके के युवा नौकरी की तलाश में इस राज्य से बाहर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से दिखता है कि किस प्रकार से आपके संवेदनशीलता है। जिस सिंगूर के लेकर आपने आंदोलन किया, आज सिंगूर के लोग दुखी हैं क्योंकि आपने कोई नई औद्योगिक इकाई नहीं बनाई। এসআইআর ইস্যুতে তৃণমূলের অপপ্রচারের অভিযোগ তোলেন নীতিন নবীন। তার দাবি, প্রশাসনের মাধ্যমে এসডিও ও বিডিও অফিসে সাধারণ মানুষকে হেনস্থা করা হচ্ছে, অথচ দায় চাপানো হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের ওপর। एसआईआर के माध्यम से जो विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसमें भी ममता दीदी खेल करने में लगी है। अभी दिल्ली जाकर रोना रो रही है कि इलेक्शन कमीशन हमको सहयोग नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन, अरे मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पूछता हूं ममता दीदी से, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे आपके डीएम, एसपी, एसडीओ यहां बैठा है, और इसको कठपुतली की तरह आप यूज कर रहे हैं। आप खुद खेल खेल रहे हैं, यहां की जनता को परेशान कर रहे हैं। यहां के युवाओं को, यहां के भद्र लोग के लोगों को, यहां के डॉक्टर को, यहां के पद्म विजेताओं को आप डीएम ऑफिस में, एसडीओ ऑफिस में बुला बुलाकर परेशान कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है। कोई इलेक्शन कमीशन नहीं, इलेक्शन कमीशन तो घुसपैठियों को बाहर करने का संकल्प लिया है। সম্মেলনের শেষ ভাগে সংগঠন জোরালো করার বার্তা দেন নীতিন নবীন। তিনি জানান, তার সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী ও শ্রমিক ভট্টাচার্যের এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। तो मित्रों, हमको बूथ जीतना है। हमें हमारे नेता अभी शुभेंदु जी और हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि अगर बूथ पर, शक्ति केंद्र पर हम मजबूत होंगे तो बंगाल तो शक्ति की भूमि है। अगर हमारा शक्ति केंद्र मजबूत हो गया तो शक्ति की भूमि का शक्ति केंद्र निश्चित रूप से कमल खिला के रहेगा। किसी के हिम्मत नहीं है जो इस कमल को खिलने से रोक दे।
সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেবার পর এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সফরে এলেন নীতিন নবীন। মঙ্গলবার অন্ডাল বিমানবন্দরে নামার পর দুর্গাপুরের কোমল মেলায় গিয়েছিলেন। ভোটের আগে তাঁর এই বাংলায় আসা যে নিছক সৌজন্য সফর নয় তা বলাই বাহুল্য। বিজেপির সংগঠন নতুন করে চাঙ্গা করাই যে এই সফরের মূল উদ্দেশ্য তা এই দিনের বক্তব্যেই স্পষ্ট। ব্যুরো রিপোর্ট, কেটিভি বাংলা।